वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत बड़े डाउट के साथ में। और डाउट ऐसा क्योंकि वैकेंसी तीन तीन है, कौन सा बच्चा कौन सा फॉर्म भर सकता है, और एक बच्चा अगर तीनों फॉर्म भरना चाहे तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, और ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और फिर जज करिए कि आपको कौन कौन से फॉर्म भरने, कौन कौन से फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। तो इंडियन नेवी की तीन वैकेंसी आपके सामने अभी है और तीनों के फॉर्म आपको भरने हैं, क्योंकि ऐसे मौके बार बार आपको नहीं मिलने वाले। इतनी सारी वैकेंसी एक साथ आपको आगे नहीं मिलने वाली। तो जी हाँ, इंडियन नेवी की तीन वैकेंसी, नेवी एसएसआर, नेवी एमआर और नेवी मेडिकल। तो यहां पे जो मेडिकल में असिस्टेंट की जो आपकी वैकेंसी आउट हुई है वो, तो इन तीनों वैकेंसी के बारे में अपन बात करेंगे स्टेप टू स्टेप। शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोज की प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। और बड़े सरप्राइज है, फॉर्म भरना ही नहीं है, यहां पर सिलेक्शन भी हम आपको दिलाएंगे तीनों वैकेंसी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक साथ तीन वैकेंसी। वैकेंसी पहला, नेवी अग्निवीर एसएसआर, नेवी अग्निवीर एमआर और नेवी आपका मेडिकल असिस्टेंट। ये दोनों वैकेंसी अग्निवीर वैकेंसी के तहत में आती है। ये वैकेंसी आपकी जो परमानेंट वैकेंसी आती है मेडिकल असिस्टेंट की, उसके अंडर आती है, ये अग्निवीर के तहत नहीं है। अब आप कौन सा फॉर्म भरे, ये डाउट हमें क्लियर करना है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको क्लियर करूं, नेवी एसएसआर का फॉर्म कौन सा बच्चा भरेगा? जो बच्चे ने 12th पास की है, जिस बच्चे ने 12th पास की है, जो अभी 12th में है, लेकिन उस बच्चे के सब्जेक्ट यहां पर कंपलसरी मैथ्स है। मैथ्स होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा। बायोलॉजी अगर आपका एडिशनल है तो चलेगा, लेकिन मैथ्स जरूरी है। अब दूसरा आता है नेवी एमआर। ये आती है आपकी 10th लेवल पे। किस लेवल पे बेटा? 10th लेवल पे। नेवी एमआर 10th स्टैंडर्ड का आपका एग्जाम होने वाला, 10th लेवल का आपका एग्जाम रहेगा। इसमें कोई भी बच्चा है ये फॉर्म भर सकता है। इसके लिए सभी बच्चे एलिजिबल हैं, पहली बात। ठीक है। दूसरी, नेवी मेडिकल असिस्टेंट। नेवी मेडिकल असिस्टेंट केवल वही बच्चा फॉर्म भर पाएगा जिसके बायोलॉजी सब्जेक्ट हो। अब उसके फिजिक्स भी है, मैथ्स भी है और केमिस्ट्री भी है और साथ में बायो भी है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने एडिशनल में बायोलॉजी ली है या एडिशनल में मैथ्स ली है, तो वो बच्चा नेवी अग्निवीर एसएसआर का फॉर्म भी भरेगा और नेवी मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भी भरेगा और नेवी एमआर का फॉर्म के लिए तो वो एलिजिबल है ही है। तो एक बड़ा कंपैरिजन यह है कि अगर आपके केवल बायोलॉजी है तो आप ये फॉर्म भरेंगे, ये नहीं भर सकते। केवल बायोलॉजी है तो केवल बायोलॉजी वाला बच्चा मेडिकल असिस्टेंट का फॉर्म भरेगा, और अगर केवल मैथ्स है तो फिर वो एसएसआर एमआर भरेगा, ये दोनों भरेगा। लेकिन अगर बायोलॉजी है तो ये भरेगा, और ये तो बोनस है, 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम है एमआर का, तो ये तो सभी बच्चे फिल कर सकते हैं। अब मैं आगे कंपैरिजन में आता हूं। यहां पे देखिए, दोनों के जो फॉर्म है 29 मार्च से स्टार्ट होंगे, 10 अप्रैल तक चलेंगे। तीनों के फॉर्म एक साथ भरे जाएंगे इनके। ठीक है। करेक्शन विंडो 14 से 16 अप्रैल के बीच में ओपन होगी। स्टेज 1 मई में, मिड मई मान लीजिए, और रिजल्ट आउट होगा आपका मई लास्ट तक मान लीजिए आप। मई में एग्जाम है, मई में आपका रिजल्ट है, तो मिड मई आपका एग्जाम मान लीजिए, लास्ट मई आपका रिजल्ट मान लीजिए। तीनों का सेम, ध्यान दीजिएगा, तीनों का सेम। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका नेवी एसएसआर है, ये वो बच्चा फॉर्म फिल करेगा जिसके 12th में इंग्लिश, साइंस और मैथ्स है। मैथ्स का मतलब यहाँ पे टेक्निकल मैथ्स होगी। 12th में आपके जिन बच्चों के मैथ्स है, अगर एडिशनल बायोलॉजी है तो कोई तकलीफ नहीं है, फॉर्म वो भरेगा, पहली बात। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ नेवी एमआर की, नेवी एमआर, यहाँ पे देखो, नेवी एसएसआर में 100 क्वेश्चन होंगे बेटा, 100 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे कितने क्वेश्चन होंगे? 100 नंबर का पेपर होगा। नेवी एमआर में 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर का पेपर होगा। और यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड का आपका एग्जाम होगा, साइंस, और ये आपका जनरल मैथ्स है बेटा। ये टेक्निकल मैथ्स नहीं है, जनरल मैथ्स है। और यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस, जीके, साइंस, आपका जीएस वाला पार्ट आ गया। नेवी एमआर के लिए कोई भी बच्चा 10वीं पास का बच्चा फॉर्म भर सकता है, लेकिन एसएसआर वाला बच्चा, उसके लिए मैथ्स, टेक्निकल मैथ्स, ये आपका टेक्निकल मैथ्स कंपलसरी है, जरूरी है, वही बच्चा ये फॉर्म भर पाएगा। ओके। अच्छा, अब आता है
मेडिकल असिस्टेंट वाला। मेडिकल असिस्टेंट वाला बच्चा जिसके इंग्लिश साइंस बायोलॉजी है, जिसके 12th में बायोलॉजी है जिस बच्चे के, वो ही ये फॉर्म भर सकता है, चाहे बायोलॉजी एडिशनल हो या मेन सब्जेक्ट हो, लेकिन बायोलॉजी होना जरूरी है, वो बच्चा ये फॉर्म भरेगा। ये बात आप दिमाग में डाल लीजिए। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके एडिशनल बायोलॉजी या मैथ्स है तो आप तीनों फॉर्म भर सकते हो, लेकिन अगर केवल मैथ्स है तो आप एसएसआर और एमआर का भरिए, और केवल बायोलॉजी है तो आप मेडिकल असिस्टेंट और एमआर का भरिए। कम से कम 2 फॉर्म तो आप भर ही सकते हैं, और ये मौके बार बार नहीं आते। तैयारी आपको करनी होगी, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। तैयारी के लिए आपके दिमाग में बड़े डाउट आ रहे होंगे कि सर मैं तैयारी क्या मैं कर सकता हूं, पेपर निकाल सकता हूं? अभी आपका एयरफोर्स का एग्जाम चल रहा है, एयरफोर्स का एग्जाम में तैयारी आपकी बेहतरीन है, और आगे हमारी एक ऐसी प्लानिंग आने वाली है जो नेवी का एग्जाम है आपका, आगे 3 वैकेंसी, एक आईसीजी का, यानी 4 वैकेंसी एक साथ हम फोड़ सकते हैं। 4 वैकेंसी एक साथ हम फोड़ सकते हैं सेम सिलेबस के साथ में। तो मैं कह रहा हूं ना बेटा, इतनी मेहनत आपने की है, जो अपनी तैयारी पे आपने अपने आप को कहते हैं ना खपाया है, टाइम दिया है, टाइम स्पेंड किया अपनी बुक्स के साथ में, कंटेंट पे काम किया है, उसको यूज करने का मौका आ गया है। 4 पेपर निकालेंगे और उसके लिए रेडी हो जाइए। शक्ति जो कि देगा आपका सिलेक्शन, नेवी और आईसीजी के लिए ताबड़तोड़ धमाकेदार प्लानिंग आपकी। 26 मार्च को लाइव आ रहे हैं 11 बजे, लाइव आना मत भूलिएगा। बेहतरीन एनर्जी, जबरदस्त जोश के साथ में, जबरदस्त एनर्जी के साथ में, और बेहतरीन लेवल पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, बेहतरीन आपकी प्लानिंग होगी। जरूर लाइव आपको आना है। और हाँ, अगर कोई डाउट रहता है तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पे कॉल मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हो। लेकिन पहली बार चैनल पे हो तो चैनल पे जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ पर आपकी बेहतरीन क्लासेज, अपडेट, प्रैक्टिस क्लासेज, अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ यहाँ पर हमारे चैनल पे मिलेगा। तो सब्सक्राइब करके ऑल पे बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।